गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और इसमें आपका प्रकरण रहेगा अनुच्छेदम। अनुच्छेदम संस्कृत में अनुच्छेद जो होता है, ये अनुच्छेद होता क्या पहले ये जानिए। अनुच्छेद आप लोग निबंध का नाम सुने होंगे, इंग्लिश में पैराग्राफ सुने होंगे। तो अनुच्छेद क्या होता है कि अनुच्छेद जो है ना, बड़ा को छोटा और सही सही अक्षर में और सही सही अर्थ में, यानी क्या, कोई कहानी एक पन्ना का है तो उसको आधा पन्ना में, लेकिन उस एक पन्ना का जो मेन कहानी का जो पात्र है, जो घटना है, जो विषय है, वो आप लिखिएगा। वही मेन चीज जो है अनुच्छेद का रूप कहलाता है। जैसे कि आपको हम परिभाषा की ओर ले चलते हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन क्या होता है? किसी विषय अथवा घटना को कम शब्दों में अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है या जिस लेखन शैली में लिखा जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विषय या घटना, कोई भी काम, जैसे कोई काम का मतलब क्या, जैसे क्या आप लिख दीजिएगा होली एगो विषय बन गया, होली पर लेख लिखना है। होली पर लेख लीजिएगा तो क्या लिखिएगा? होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। उसी तरह होली में क्या क्या होता है, होली में हम लोग क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज को शॉर्ट में लिखना है और अर्थपूर्ण होना चाहिए। होली से पहले एक दिन होलिका दहन होता है, उसी अनुसार से जो जो मेन टॉपिक है उसको लिखना है। कहने का मतलब लंबा को छोटा करना है और छोटा में भी अर्थपूर्ण, उसका अर्थपूर्ण जो है ढंग से, यानी कि बढ़िया ढंग से सजा के लिखना है कि ताकि 7 लाइन 10 लाइन आपको देगा 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 80 शब्दों में लिखने के लिए, वही 80 शब्दों में उसका सटीक आंसर हो जाना चाहिए। अब जानिए, हम आपके सामने आदर्श ग्रामर पर अनुच्छेद बता रहे हैं। आदर्श ग्रामर, अब देखिए हम इसको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं आपके सामने। ये संस्कृत में हम लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं और हम पहले से अपना टाइम खराब कर देते हैं 10 मिनट 15 मिनट लिखने में। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में कम समय में ज़्यादा बता सकूं, और लिखते ही रहूँगा तो फिर आप लोगों को समय ज़्यादा लगेगा देखने में और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। 10 मिनट लिखने में लगता है 5 मिनट तो आप बचा पाइएगा ना, और 5 मिनट में हम बोल देंगे। मम ग्राम नाम ... दे दिए हैं अस्ति, मैंने कहने का मतलब है मेरे गांव का नाम। मम ग्रामा नहीं, मम ग्रामस्य, मम ग्रामस्य नाम, मेरे गांव का नाम अस्ति क्या है, जो आपके गांव का नाम है वो लिख दीजिएगा। जैसे मेरे गांव का नाम अलौली है, रोन है, आत्मन है, परास है, चिड़ैया है, गोलमा है, मेघौना है, बुधौड़ा है, उखरौड़ा है, लदौरा है, इत्यादि गांव का नाम हम आपको बोल दिए। कहे का मतलब है मम ग्रामस्य नाम लदौरा अस्ति, मम ग्रामस्य नाम उखरौड़ा अस्ति, मम ग्रामस्य नाम छर्रापट्टी अस्ति, मम ग्रामस्य नाम अलौली अस्ति। क्या होगा इसका सटीक आंसर? जो आपके गांव का नाम है वो लिख दीजिएगा। मम ग्रामस्य नाम अलौली अस्ति। जरूरी नहीं है अलौली सभी लोगों का गांव है, जिसका गांव जहां है वहां लिख दीजिएगा यहाँ पर गांव का नाम। अहम ग्रामे निवसामी, मैं गांव में रहता हूँ। अहम ग्रामे निवसामी, मैं गांव में रहता हूँ। अस्मिन ग्रामे अनेक जाति नाम निवसंती, इस गांव में अनेक जाति रहते हैं। इस गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं। मम ग्रामे मध्य विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रीडा क्षेत्रम च सन्ति, मेरे गांव में एक मध्य विद्यालय है, एक प्राथमिक विद्यालय है और एक मध्य विद्यालय है, और एक खेल का मैदान भी है। और क्या है? एक खेल का मैदान भी है।
अत्र एका पुस्तकालय अस्ति, यहाँ एक पुस्तकालय भी है, यहाँ एक पुस्तकालय भी है। ग्रामस्य बालका बालिका च तत्र मनोयोगेन अध्ययनम कुर्वन्ति, गांव के लड़के और लड़कियां वहाँ मन से अध्ययन करते हैं। वहाँ क्या करते हैं? मन से अध्ययन करते हैं। अयम ग्रामा मह्यम अति रोचते, यह गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताइए आपको कैसा लगा? ये 7 वाक्य में आपको हम अनुच्छेद बताए हैं और ये 7 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप बताइए 9 और 10 वाले के लिए खास करके अनुच्छेद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिनको समझ में आ रहे हैं वे कृपया शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। और जो सब्सक्राइब हैं, कई बार देखते हैं बच्चे जो सब्सक्राइब होते हैं कोई ज़्यादा तुरंत नोटिफिकेशन उनको चला जाता है। अब दूसरा देखिए, वर्षा ऋतु पर हम लेख बोल रहे हैं एक तरह से। अच्छा, अनुच्छेद मतलब समझ गए ना? अनुच्छेद का मतलब होता है क्या? शेर, शेर का बच्चा। अनुच्छेद हुआ निबंध, कहानी, ठीक है, निबंध हो गया, वो कहानी नहीं, निबंध। और ये जो अनुच्छेद हुआ निबंध का बेटा, यानी क्या? हाथी, हाथी का बेटा। हाथी निबंध हुआ तो अनुच्छेद क्या हुआ? हाथी का बेटा। माने बड़ा से छोटा लेकिन अर्थपूर्ण हो। अब देखिए, अस्माकम देशे षड, वर्षा ऋतु पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु पर सुन रहे हैं? वर्षा ऋतु पर हम चर्चा कर रहे हैं। अस्माकम देशे षड ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। तेषु वर्षा ऋतु प्रधाना अस्ति, उसमें से वर्षा ऋतु प्रधान है, सबसे प्रधान है। वर्षा ऋतु कृषि कार्यस्य, वर्षा ऋतु कृषि कार्यस्य कृते परम आवश्यक का अस्ति, वर्षा ऋतु जो है कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य करने के लिए परम जरूरी है, परम आवश्यक है। वर्षासु एवं धान्यम रोपयन्ते, वर्षासु, वर्षा में ही धान रोपते हैं, वर्षा में ही धान रोपते हैं। वर्षा में क्या करते हैं? धान रोपते हैं। नदियां वेगेन प्रवहन्ति, नदियां जो है तेजी से बहती है, चलती है, नदियां तेजी से बहती है। मेघम दृष्ट्वा मयूरा नृत्यन्ति, मेघ को देखकर मोर नाचते हैं, मेघ को देखकर मोर नाचते हैं। कृषि कार्यम अस्योपरि निर्भरम अस्ति, खेती का काम इसके ऊपर निर्भर है। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका हिंदी आप लोग पहले लिखिएगा, बनाइएगा मन में। हिंदी अगर सीख जाइएगा तो उसको बारी बारी करके, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, अहम ग्रामे निवसामि, मैं गांव में रहता हूँ। अहम मने मैं, ग्रामे मने गांव में, निवसामि मने रहता हूँ। ठीक है जी। इस प्रकार से मम ग्रामस्य नाम देश अस्ति, मेरे गांव का नाम जो है वो दे दीजिएगा। इसी अनुसार से आप लोग ये 2 VVI अनुच्छेद आपको दिए हैं और इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे 2 टाइम्स यानी 2 बार आप लोग लिखिएगा और आपके सभी परीक्षाओं में काम आने वाले ये अनुच्छेद है। इन्हीं वीडियो के साथ धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।